उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भरतपुरवा। यह गांव इतना छोटा था कि नक्शे पर भी मुश्किल से नजर आता था। चारों तरफ फैले हुए अनंत खेत, सरसों के पीले फूलों से ढके हुए, दूर दूर तक बस हरी भरी फसलें और बीच बीच में खड़े कुछ पुराने आम के पेड़। गांव के ठीक बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई थी, मानो कोई हाथ मिट्टी के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते थे कि उसी पेड़ के नीचे बहुत साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। रात के अंधेरे में अकेली चीखती हुई। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, बस अफवाहें फैल गईं। और तब से गांव वाले रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ कसकर बंद। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र 24 साल, लंबा, गोरा, मेहनती, दिन भर खेतों में काम करता। सुबह उठता, बैल जोतता, फसल काटता और शाम को थका हारा घर लौट आता। उसकी मां राम दुलारी उम्र के साथ शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखों में वही डर था जो उसने बचपन से देखा था। हर शाम जब मोहन घर लौटता, मां चूल्हे के पास बैठी धीमी और कांपती आवाज में कहती, बेटा, आज फिर देर हो गई, रात हो चुकी है, खेतों से जल्दी लौट आया करो। छलावा आजकल बहुत सक्रिय है। कल ही तो रामलाल का बेटा रात को खेत गया था। सुबह सिर्फ उसकी चप्पल मिली, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। माँ, फिर वही बात, तुम रोज यही कहती हो। रामलाल का बेटा शायद कहीं और चला गया होगा, शहर में नौकरी ढूंढने या किसी लड़की के पीछे। छलावा वलावा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मां कुछ नहीं कहती, बस सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों में बैठा वो डर कभी कम नहीं होता। वही डर जो गांव की हर औरत के चेहरे पर दिखता है। शाम ढलते ही गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठा होते। चिलम सुलगती और पुरानी कहानियां जिंदा हो जाती। बाबा राम स्वरूप हमेशा एक ही बात कहते, सुनो बच्चों, ये छलावा कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से है। उस औरत का नाम था कमला। बहुत साल पहले उसकी शादी इसी गांव में हुई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत क्रूर थे। एक रात उसे मार मार कर खेत में छोड़ आए। वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अंधेरे में वो खेतों में भटकती रही और आखिरकार कुएं में कूद गई। तब से उसकी आत्मा रात में भटकती है, पीली रोशनी बनकर। जो अकेला होता है उसे बुलाती है, क्योंकि वो अकेली मरी थी और अब किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। कोई हंसता, कोई डर जाता, लेकिन मोहन हमेशा यही कहता, बाबा, ये सब कहानियां हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर वो रात आ गई। दिवाली बीत चुकी थी। अगली रात आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद भी कहीं छिपा था, पूरा अंधेरा। बिजली तो गांव में वैसे भी कभी कभार ही आती थी, आज तो बिल्कुल नहीं। मोहन खेत में देर तक काम करता रहा। फसल काटनी जरूरी थी। ट्रैक्टर खराब पड़ा था, हाथ से ही काम चलाना पड़ा। जब वो लौटा तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं, बस उसकी पच्चाप की आवाज। उसने सोचा, पीपल वाले रास्ते से शॉर्टकट ले लेता हूं। डरावना था लेकिन छोटा था। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, दूर, बहुत दूर, खेतों के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी जल उठी। वो हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई चल रहा हो। मोहन रुक गया, सांसें थम गईं
रोशनी हिली और उसकी तरफ बढ़ने लगी। मन किया पीछे मुड़कर भाग जाए, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। कौन है वहां? रामू भैया, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस रोशनी पास आती गई। फिर एक आवाज आई, धीमी, मीठी, और उसका नाम लेकर। मोहन, इधर आ, मुझे मदद चाहिए, अकेली हूं, डर लग रहा है। मोहन, इधर आ। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद आगे बढ़ रहे थे। तुम कौन हो? मुझे क्यों बुला रही हो? डरो मत मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी। आओ, इधर आओ। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तक थम चुकी थी। फिर रोशनी एक जगह रुक गई। वहां एक पुराना कुआं था, पत्थरों से ढका हुआ, जिसे गांव वाले सालों से नहीं खोलते थे। रोशनी कुएं के ऊपर तैर रही थी और फिर एक चेहरा उभरा। औरत, लाल साड़ी, खुले बाल, पूरी तरह काली आंखें और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मोहन, तू आ गया, अब तू मेरा है। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। मोहन की सांसें अटक गईं। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तू कौन है? दूर हो जा। रोशनी उसके चारों तरफ घूमने लगी, धीरे धीरे एक घेरा बनाते हुए। तू भाग नहीं सकता, अब तू मेरा है। गांव, तेरी मां, सब पीछे छूट जाएगा, बस मेरे साथ आ। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, हनुमान जी, मां, राम नाम, बचाओ मुझे, बचाओ। एक तेज झपकी। रोशनी रुक गई और फिर सब कुछ अंधेरा। मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचे। वो वहीं पड़ा था, हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया, जो पूरी रात बिना तेल के जलता रहा था। गांव वाले सिहर उठे। किसी ने कहा, ये कमला थी, छलावा। आज भी भरतपुरवा में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। अगर दूर कहीं पीली रोशनी दिखे तो रुक जाना, जवाब मत देना, क्योंकि वो रात का छलावा हो सकता है।